तो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल में अनुपमा पर्सन है ब्लॉग में। चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का इडियम है एट बैक एंड कॉल। एट बैक एंड कॉल का मतलब है मतलब कठपुतली के जैसा किसी के बात सुनना। ठीक है, बंगाली में कहा जाता है काउर कोथा अनुजाई चौला। ठीक है, ये बंगाली का मीनिंग है। बंगाली का परफेक्ट इडियम नहीं है ये है मीनिंग काउर कोथा अनुजाई चौला, द मीनिंग ऑफ एट बैक एंड कॉल। अभी इसका मैं एक सेंटेंस बोलूँ, दैट ही इज एट हिज वाइफ्स बैक एंड कॉल। दैट मीन्स वो उनका वाइफ जो बोलते हैं वो वही करते हैं, तो वही है एट बैक एंड कॉल का मीनिंग। हो गया ये नंबर 1। नंबर 2 बोलते हैं टफ एंड नॉनसेंस। ये यूज होगा। ओके, देखिए मैं कुछ आपको सिखा रही हूँ जो आपके फायदे में तो होगा, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें जान ले तो अच्छा है ना। कुछ चीज़ें जानना भी अच्छा है। ये नहीं कि मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको उसको बोलना है, ये बोलना ही है, नहीं, लेकिन जान के रखना अच्छा है। दैट इज़ वन इज स्टफ एंड नॉनसेंस। स्टफ एंड नॉनसेंस का बंगाली का मीनिंग अगर मैं बोलूँ, उसका मीनिंग है आजे बाजे। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ, व्हाट स्टफ एंड नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। ओके, क्या क्या आजे बाजे कथा बोलछो। ओके, स्टफ एंड नॉनसेंस का मीनिंग है ये। हिंदी में भी मतलब बकवास बातें अगर कोई करे, तो अगर आप कहें कि व्हाट स्टफ एंड नॉनसेंस आर यू टॉकिंग देन यू कैन से दैट वन। अगर कोई कुछ उलट पुलट बात कर रहा है, देन यू कैन से व्हाट स्टफ एंड नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। ओके, तो ये है वो। नंबर 1 था एट बैक एंड कॉल, नंबर 2 है स्टफ एंड नॉनसेंस। चलिए अभी नंबर 3 में फास्ट एंड लूज। फास्ट एंड लूज का कब यूज किया जाता है ये इडियम, मतलब वो उस इंसान पे यूज किया जाता है जिसको जो विश्वास करने लायक नहीं है। ठीक है, फास्ट एंड लूज का मीनिंग है किचु बोला और किचु। बंगाली में अगर मैं इसका मीनिंग बोलूँ, इसका मीनिंग, हाँ, इडियम नहीं, किचु बोला और किचु बोला, मतलब कुछ बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। तो ऐसे इंसान को तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा ना, बिलीव नहीं करेगा ना। तो वही है सेंटेंस बोलो, डोंट ट्रस्ट हिम, ही प्लेज फास्ट एंड लूज। मतलब इसको बात पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ओके, सो द मीनिंग ऑफ फास्ट एंड लूज इज डूइंग समथिंग, टेलिंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स। ओके, कुछ बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, बस यही है। आज ना बहुत मिक्स हो गया। अभी एक्चुअली बहुत प्रेशर था, अभी ट्यूशन करा के आई हूँ मैं। उसके बाद मैंने कवर सॉन्ग किया, उसके बाद मैंने ये कर रही हूँ। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक्स होगा तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। चलो टाटा बाय, मिलते हैं फिर से किसी उलट पुलट पढ़ाई के साथ। और आप लोगों ने कमेंट में बोला ही नहीं कि आपको देखना क्या है। देखिए, सिखाने के लिए तो बहुत बहुत कुछ है सीखने के लिए, है ना। अगर आप सजेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो मैं ईडियम्स, एक्चुअली ना ईडियम्स का फ़ायदा क्या है, तो आप थोड़े से वर्ड्स में आप बहुत कुछ बोल जाते हैं। फुल सेंटेंस बोलने का तब ज़रूरत नहीं पड़ता, है ना। तो कभी कभी जैसे थैंक यू इज़ अ फ्रेज। हाँ, थैंक यू अभी सब लोग कोई बर्थडे विश करे या एनिवर्सरी विश करे या कुछ भी बोले, सब लोग को मुंह में आ जाता है ऑटोमेटिकली थैंक यू। क्यों आता है? क्योंकि थैंक यू हम लोग को पता है थैंक यू का मीनिंग क्या है, कब यूज़ किया जाता है। वैसे ही अगर हम कुछ वर्ड्स, कुछ ईडियम्स हम लोग को पता चल जाए कि इस ईडियम का मीनिंग क्या है, तब जब भी सिचुएशन अराइज होगा, कुछ बोलने लायक होगा कुछ ऐसा, देन ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकल के आएगा वो ईडियम। ठीक है, दिस थैंक यू इज़ अ फ्रेज। अगर हम लोग को नहीं पता होता है थैंक यू क्या, तो हम लोग क्या ये थैंक यू बोल पाते? सब लोग बोलते हैं थैंक यू, क्योंकि सब लोगों को पता है। वैसे ही कुछ कुछ ऐसे इडियम्स है, कुछ कुछ ऐसे फ्रेज है जिसको सब लोगों को पता होना चाहिए धीरे धीरे, ताकि जब सिचुएशन अराइज हो तब बोल पाए। जैसे स्टफ एंड नॉनसेंस, या कुछ उल्टा पुल्टा कोई बोले, देन यू कैन, अगर आपको पता है देन यू कैन से जस्ट व्हाट स्टफ एंड नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट। ओके, एक्चुअली बोलना नहीं है, लेकिन रेडी तो रखिए ना। वैसे जैसे होता है ना, क्या एग्जाम्पल दूँ, हथियार, कभी कभी हथियार होना चाहिए। हथियार नहीं बोलूँ बाबा, और दूसरा कुछ बोलते हैं। कुछ चीज़ होता है ना, मतलब होना चाहिए लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, लेकिन जब इस्तेमाल करने का सिचुएशन आ जाए तब वो इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ही इंग्लिश का कुछ कुछ ईडियम्स है, कुछ कुछ फ्रेजेस है, वो लर्न करके रखिए, उससे फ़ायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। आज शायद बहुत ज्ञान बांट लिया मैंने। तो चलिए चलते हैं, टाटा बाय, मिलते हैं फिर से किसी उलट पुलट पढ़ाई के साथ। और ईडियम सीखिए, बहुत ही, मैं सच बोल रही हूँ, ये धीरे 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 ये फ़ायदा ही करेगा। ओके, जब आप खुद ही देख लिया, अगर आपने कुछ नोट्स बनाया हुआ, एक डायरी लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए जितना भी यानी ईडियम्स बोला, और कभी ना कभी देखिएगा वो सिचुएशन आएगा तो क्लिक अचानक से आपके माइंड में कर जाएगा। तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आता। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आता उन लोग को भी बोल पाएंगे। जैसे जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आता वो लोग थैंक यू बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? क्योंकि उन लोग को पता रहता है कि इसका लिए थैंक यू कब यूज़ किया जाता है। वैसे ही इस ईडियम्स को पता होना चाहिए कि कब आपको कौन सा ईडियम यूज़ करना है, तो जस्ट बोल दीजिए। तो कोई आपको उल्लू बाना कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, देन आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन से डोंट प्ले फास्ट एंड लूज। बस हो जाएगा बोलती मंद उसका।
चलो रे, बहुत ज्ञान दे दिया, चलो टाटा बाय।